नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं, will a decimal number with more digits be greater than a decimal number with fewer digits? Not necessarily, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? ये होल नंबर से इनको आइडिया आया। जब आप होल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, there the number with more digit is invariably larger. It is always larger than a number with lesser number of digits. आपके पास एक 4 डिजिट नंबर है, इससे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है 1000, एक 3 डिजिट नंबर है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर भी जो है 999। तो 4 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 डिजिट नंबर जब आप होल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, जब आप नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे होते हैं, पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे हमेशा जिसमें जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे वो उतना बड़ा, वो हमेशा बड़ा होगा दूसरे नंबर से जिसमें कम डिजिट्स होंगे। बट डेसिमल वाले में ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट्स से कि मैं 4 डिजिट का एक डेसिमल नंबर बनाऊँ तुम्हारे लिए, मैं बोलूँ कि इसको 1.001, ये 4 डिजिट का डेसिमल नंबर बन गया। अब 3 डिजिट का डेसिमल नंबर बनाओ, उसके लिए बोल दूँ आपसे 99.9, है ना। ये भी डेसिमल नंबर है 1.001 जिसमें मैंने 4 डिजिट्स यूज़ किए हैं, और ये भी डेसिमल नंबर है जिसमें मैंने 3 डिजिट यूज़ किए हैं। बट ये वाले नंबर में, ऊपर वाले नंबर में होल नंबर तो 1 ही है, ये 1 का ही तो छोटा सा एक्सटेंशन है। 1 के बाद 1 से छोटा वाला पार्ट आ गया, तो 1 से थोड़ा सा बड़ा। दूसरे नंबर में होल नंबर देखो 99। तो ये 3 डिजिट वाला डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन 4 डिजिट वाला डेसिमल नंबर। सो जो इन्होंने पूछा, विल अ डेसिमल नंबर विद मोर डिजिट्स बी ग्रेटर देन डेसिमल नंबर विद फ्यूअर डिजिट्स? तो इसका आंसर होगा नो, नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज डिपेंड करता है आपके पास नंबर क्या है। 4 डिजिट वाला अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100.1 है, और 3 डिजिट वाला बोलूँ कि मेरे पास 1.01 है, तो यहाँ पे 4 डिजिट वाला नंबर बड़ा है 100 पे, और 3 डिजिट वाला वो तो सिर्फ एक है, वो तो सिर्फ एक है, तो ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर बड़ा हो गया 3 डिजिट से। बट जो मैंने अभी एग्जांपल बताया उसमें 4 डिजिट वाला नंबर जो था वो छोटा था एज कम्पेयर टू 3 डिजिट। सो इसका आंसर बन जाएगा नॉट ऑलवेज। नॉट ऑलवेज डिपेंड करता है कि डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले नंबर्स कैसे अरेंज हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा है इन्होंने, माही परचेजेस 0.25 किलोग्राम ऑफ बीन्स, 0.3 किलोग्राम ऑफ कैरेट्स, 0.5 किलोग्राम ऑफ पोटैटोज, 0.2 किलोग्राम ऑफ कैप्सिकम एंड 0.05 किलोग्राम ऑफ जिंजर। ओके, और पूछ रहे हैं कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द आइटम शी बॉट। इस सबको ऐड करना है बेसिकली। उसने 0.25 किलोग्राम बीन्स लिए हैं, ये वाले जो बीन्स हैं, किसी भी तरह के बीन्स हो सकते हैं, 0.25। नेक्स्ट उसने कैरेट्स खरीदी हैं 0.3 ग्राम। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, नंबर को हिलाना नहीं है, ठीक है। 0.3 लिख लो या 0.30 लिख लो। नेक्स्ट जो है 0.5 किलोग्राम पोटैटोज, आलू खरीदे हैं 0. डेसिमल के नीचे डेसिमल, सेम सा बनाने के लिए आगे एक जीरो रख दिया। 0.5 है या 0.50 एक ही बात है। नेक्स्ट उसने 0.2 किलोग्राम ऑफ कैप्सिकम खरीदा है, 0.20 भी लिख सकते हो, कैप्सिकम शिमला मिर्च। और 0.05 किलोग्राम जिंजर खरीदी है, यानी ये 0.05 किलोग्राम ऑफ जिंजर। ये 0 पॉइंट कहीं भी रखना है, 0.5। अब इन 5 नंबर्स को ऐड करो, ये वाला आपका 100 प्लेस हो गया। सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐड करो। 5 और 5 10, बस जीरो हासिल को लगा। 1 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल को लगा 1, तो ये हो गया 1.30। ठीक है, तो इसका वेट बन गया 1.30 या 1.3 किलोग्राम। एक बार और डबल चेक करना चाहते हो तो आप डबल चेक कर सकते हो उसको, बट आपको इन नंबर्स को बस ऐड करना है। ऐड करते टाइम डेसिमल नंबर्स को ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। आखिर में आप जीरोज ऐड कर सकते हो, हटा भी सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पिंटो सप्लाइज 3.7579 लीटर, 4.2 लीटर and 4.25 liters of milk to a milk dairy in the first 3 days.
इन 6 days he supplies 25 liters of milk. And then पूछा find the total quantity of milk supplied to the dairy in the last 3 days. Okay, ये कह रहे हैं कि first 3 days में जो उसने सप्लाई किया था वो ये था 3.79 प्लस 4.2 प्लस 4.25 है ना, और जो उसने इन 6 days 6 दिन के अंदर 25 लीटर्स किया, तो 6 days के अंदर उन्होंने 25 लीटर मिल्क दिया। पूछा है इन्होंने टोटल क्वांटिटी में सप्लाइड लास्ट 3 days में कितना दिया है, तो पहले 3 दिन में तो बता दिया, अब हमें लास्ट 3 days का निकालना है। यहाँ पे कितना उसने 3 दिन में दूध सप्लाई किया, फर्स्ट 3 days में ये सप्लाई किया, तो फर्स्ट 3 days वाले को पहले ऐड कर लेते हैं। 3.79 को 4.25 ऐड कर लेते हैं। 4 ये आ गया 12.24 लीटर्स। तो उसने फर्स्ट 3 days में 12.24 लीटर्स दिया, 6 दिन में 25 लीटर्स दिया, तो लास्ट 3 days में निकालने के लिए 25 में से ये माइनस कर दो, 12.24 लीटर। 25 को भी 25.00 लिख लो, है ना। 12.24 में जब दूसरी क्वांटिटी ऐड होगी तो वो मिलके 25 लीटर बना देंगे, इसलिए 25 से माइनस कर रहे हैं 12.24 को, तो ये हो जाएगा 6 7 2 1, तो 12.76। तो लास्ट 3 days में उसने 12.76 लीटर्स ऑफ मिल्क सप्लाई किया है ना। फर्स्ट 3 days में 12.24 और नेक्स्ट या लास्ट 3 days में 12.76 जो हमने कैलकुलेट किया। इनको मिला के देख लेते हैं 25 बन रहा है यानी डबल चेक करने के लिए 0.052 ओके 25 बन रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही आ रहा है 12.76 लीटर्स। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में टिंकू वेट 35.75 किलोग्राम इन जनवरी and 34.5 kilogram in February. Has he gained or lost weight? और नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच इज द चेंज। तो पहले वो जनवरी पहले आता है, जनवरी में 35 किलो का था, 35 किलो और 750 ग्राम 35.75 किलोग्राम का था, और फेब्रुवरी में वो 34.5 किलोग्राम का हो गया। तो 34.5 कम होता है 35.75 से, ऐसे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब पहला पार्ट जो है हैज़ ही गेन्ड और लॉस्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा लॉस्ट। उसने वेट लूज किया है ना, वेट लूज किया है। और कितना किया है उसके लिए सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़्यादा वाले वेट से कम वाले वेट को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 521। तो उसने 1.25 किलोग्राम अपना वेट रिड्यूस किया है। 35 में से 1.25 किलोग्राम चला जाएगा तो 34.5 किलोग्राम उसका वेट रह जाएगा। ओके अब इन्होंने कहा एक्सटेंड द पैटर्न। अब डेसिमल नंबर के पैटर्न को एक्सटेंड करना है, ये सारे नंबर्स दे रखे हैं। ओके तो बड़ा टिपिकल सा है। एनीवेज 5.5 से 6.4 क्या फ़र्क आ रहा है 6.4 और 5.5 में, सब्ट्रैक्ट करके देख लो तो ये आ रहा है 0.9 है ना। तो यहाँ पे 0.9 ऐड हो रहा है, जब आप 5.5 में 0.9 को ऐड कर रहे हो तो आपको 6.4 मिल रहा है। तो ये वाला 0.9 का फ़र्क है। अब 6.4 से 6.39 ओके, ये तो कम हो रहा है नंबर, एक बार बढ़ रहा है एक बार कम हो रहा है। कम कितना हो रहा है 6.4 से 6.39 को सब्ट्रैक्ट करके देखो तो ये हो जाएगा 10 ओके। तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 0.01, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये वाले स्टेप में 0.01। 6.4 से 0.01 सब्ट्रैक्ट करके देखो तो यहाँ पे आएगा आपका 9 3
6, ओके 6.39 ओके। एक स्टेप में वो ऐड कर रहे हैं 0.9, अगेन 6.39 से 7.29 में 0.9 ऐड हो रहा है, और अगले स्टेप में ही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.01। 7.29 से सब्ट्रैक्ट किया 0.01 तो 7.28 बन गया। 7.28 में ऐड किया 0.9 तो वो 8.18 बन गया। फिर से सब्ट्रैक्ट किया -0.01 तो ये हमारा 8.17 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करें, इसमें ऐड करें 0.9 और जो नंबर आ जाए उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करें 0.01, अगला नंबर आ जाएगा। तो 8.17 में हम पहले ऐड करते हैं 0.9 को, 0.9 को मतलब 0.90 लिख सकते हैं, 9.07। सो ये नंबर होगा 9.07। ठीक है, हम 9.07 से सब्ट्रैक्ट करें किस नंबर को, 0.01 को, तो ये नंबर बन गया 9.06। तो आई थिंक ये मेरे दो आंसर आ रहे हैं। पहला नंबर है 9.07, दूसरा नंबर है 9.06। इसमें बस ये है कि हर स्टेप यूनिफॉर्म नहीं है, एक स्टेप में ऐड हो रहा है एक नंबर और अगले स्टेप में एक नंबर रिड्यूस हो रहा है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉरी किलोग्राम लिख दिया। 1 किलोमीटर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। और 1 मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। ये आपको याद रखना है अलग में, विद प्रैक्टिस, विद थोड़ी सी नॉलेज, विद ऑब्जर्वेशन, ये चीज़ें आपको हमेशा याद रहेंगी। बट अभी के लिए क्योंकि आपने देखा नहीं है तो अभी ये याद करने की कोशिश करो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। घर में टेप होगा, मेजरिंग टेप, उसमें देखना जहाँ 100 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस होगा उसके बाद 1 मीटर लिखा हुआ होगा। और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो आपको अपने स्केल में, रूलर में नज़र आ रहा होगा कि 1 सेंटीमीटर को उन्होंने मिलीमीटर्स 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, उसको मिलीमीटर बोलते हैं। अब इन्होंने पूछा है हमसे हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर, तो हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करते रहो छोटी यूनिट्स में। 1 किलोमीटर, देखो किलोग्राम फिर से लिख रहे हैं, 1 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 1000 मीटर, ये तो मालूम है। अब मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेंटीमीटर हो जाएंगे। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसी सेम नंबर को 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा मिलीमीटर बता देगा। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 4, 5, 6। नंबर ऑफ जीरोज ऐड हो जाते हैं। 1000 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 में 2 जीरोज ऐड कर लो, 1 लाख बन जाएगा। 1 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो ये 10 लाख बन जाएगा। तो इसको आप 10 लाख कितना भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर इसको आप 1 मिलियन की तरह से भी लिख सकते हो। सो 1 किलोमीटर कंटेन्स 10 लाख मिलीमीटर और 1 मिलियन मिलीमीटर्स। ओके, नेक्स्ट सवाल है, इंडियन रेलवेज ऑफर्स ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर पैसेंजर्स हु बुक ई टिकट्स। जो पैसेंजर्स इलेक्ट्रॉनिकली टिकट्स बुक करते हैं उसको इंडियन रेलवेज ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस ऑफर करता है। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो ले लीजिए, इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। ओके, इट कॉस्ट, जो इंश्योरेंस है, कॉस्ट 45 पैसा पर पैसेंजर। If 1 lakh people opt for insurance in a day, what is the total insurance fee paid? अगर एक दिन में 1 लाख लोग ले रहे हैं इंश्योरेंस और इंश्योरेंस की कॉस्ट है 45 पैसा पर पैसेंजर, तो अब ये पूछ रहे हैं टोटल इंश्योरेंस कितना होगा। एक ही दिन का पूछ रहे हैं होपफुली,
टोटल इंश्योरेंस फी पेड एक ही दिन में। सो टोटल इंश्योरेंस फी पेड इज इक्वल टू 1 लाख को नंबर्स में लिखो। 1 लाख लोगों ने खरीदा, हर किसी ने कितने पैसे का खरीदा? 45 पैसे का। तो इतने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 45 पैसा, इसका ये हमारा पैसे इज द टोटल कॉस्ट विच इज इक्वल टू 45 लाख पैसे। अब पैसे में तो कैलकुलेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, ऑल्दो इट इज कॉस्टिंग 45 पैसा, बट लोग पूछेंगे कितने रुपए का हुआ। तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो? आप उसको 100 से डिवाइड कर देते हो। अगर आप इस नंबर को 45 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो ये आकर के 2 जीरोस खत्म हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 45,000 रुपीज। तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस that the railway is able to accumulate, is able to collect if 1 lakh people are opting for insurance, each one costing 45 पैसा। अगर इसको डेसिमल नंबर की तरह देखना है तो 45 पैसा में कितने रुपए होंगे? पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, तो 45 डिवाइडेड बाय 100, इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.45 हो जाएगा। इसको टोटल कॉस्ट में अब आप जीरो, ये रुपीज़ में आ गए 0.45 रुपीज़, है ना, 0.45 रुपीज़। तो 0.45 रुपीज़ 1 लाख लोगों ने दिए, तो इससे आपका डायरेक्टली आपका हाँ रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। तो ये डेसिमल 1 लाख से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल राइट साइड में 5 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो वो 4 के बाद भी आ जाएगा, 5 के बाद भी आ जाएगा, इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद, इस जीरो के बाद यहाँ डेसिमल आएगा, है ना। तो ये 45,000, 0.45 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख इज 45,000 रुपीज़। अब आप पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करके फिर रुपीज़ को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर पैसे में ही डायरेक्टली पैसे वाली क्वांटिटी को ही आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आ रहा है 45 लाख पैसा, उसको आप रुपीज़ में बाद में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों केसेस में 45,000 रुपीज़ ही आंसर आ रहा है। ओके, ये अब इन्होंने पूछा है विच वन इज ग्रेटर। हमेशा ग्रेटर देखने के लिए, स्मॉलर देखने के लिए उसके फ्रैक्शनल पार्ट को, उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने की कोशिश करो। एक नंबर को सेम रखो और दूसरे नंबर को चेंज करो ताकि आप उसको डिनोमिनेटर को सेम कर पाओ। यह 10/1 था 1000 और एक था 1/10। ओके, तो हम 10/1000 जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसको ऐसे ही रखते हैं। दूसरा नंबर जो है हमारा 1/10। अब डिनोमिनेटर में मुझे 1000 लाना है, तो मैं 1/10 को क्या करूं? अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 हो जाएगा, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तभी नंबर सेम रहेगा। तो ये बन जाएगा 100/1000। तो कौन सा बड़ा है, 100/1000 या 10/1000? अब तो कंपेयर कर सकते हैं, अब तो डिनोमिनेटर बराबर है। सो 100/1000 बड़ा है, विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर ओनली 1/10। सो दिस वन इज बिगर, दिस वन इज ग्रेटर। अब इन्होंने इंग्लिश में लिखा है इसको 100 और 90,000। 100 मतलब ये फ्रैक्शन है, 100 मतलब 1/100 एंड ये 1000 लिखा हुआ है 90,000 इसमें, और 90,000 मतलब ये। बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो हम 90/1000 को सेम रख रहे हैं। 1/100 को हम 100 को 1000 बनाने के लिए अगर डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी कर देते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 10/1000। ठीक है, तो अब कौन सा नंबर बड़ा है, 10/1000 या 90/1000? सो 90/1000 बड़ा है। 90/1000 मतलब ये वाला नंबर 90,000 ये बड़ा है इन कंपैरिजन टू 100। एनीवेज, थर्ड वाली को देखो, 1000 और 90 हंड्रेड्स। 1000 का मतलब है 1/1000 और 90 हंड्रेड्स का मतलब है 90/100। तो इस नंबर को सेम रहने देते हैं, 90/100 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं 1000 के डिनोमिनेटर में।
तो 90 अपॉन 100 को 1000 में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नंबर बन जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 1000। सो 900 डिवाइडेड बाय 1000 बड़ा है कि 1 डिवाइडेड बाय 1000 बड़ा है? ऑब्वियसली 900 डिवाइडेड बाय 1000 बड़ा है, तो अगेन 90 हंड्रेड्स जो है इज बिगर देन 1000। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राइट द डेसिमल फॉर्म्स ऑफ क्वांटिटीज मेंशन्ड एन एग्जांपल इज गिवन। ओके, एग्जांपल में इन्होंने ए वाला जो है ये एग्जांपल है 87 वंस 5 टेंस एंड 60 हंड्रेड्स मिलकर 88.10 बन गया। इसी को पहले सॉल्व करके देखते हैं क्या हो गया। इन्होंने आंसर दिया तो 87 वंस मतलब 87 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 टेंथ 5 टेंथ लिखा हुआ है ना, तो ये 5/10 हो गया प्लस 60 हंड्रेड। ठीक है, तो ये सेम बना 87, ये आया 5/10 और 60 हंड्रेड का मतलब हुआ ए भी ऊपर नीचे 10 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 6/10 बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 87 प्लस 11/10। 11/10 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 1/10, जिसको आप लिख सकते हो 87 प्लस 10/10 प्लस 1/10। 10/10 मतलब 1, तो ये होल नंबर में ऐड हो जाएगा 88 प्लस 1/10 विच मीन्स 88.1। ठीक है, तो इस तरह से 88.1 पे पहुंचे थे। चलो आगे नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, 12 टेंस एंड 12 टेंथ है ना, तो ये हो गया 12 टेंस मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10। ऊपर वाले नंबर में वंस था, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें टेंस है। 12 टेंस मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10, या 120 को भी 12 टेंस बोल देते हैं लोग, प्लस 12 टेंथ 12 मल्टीप्लाई बाय 1/10 या 12/10, दिस इज 12 टेंस। सो इसके नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120 प्लस, क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है जो 10 के ऊपर लिखा हुआ है, तो मैं इसको 1 डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं इसको 10 प्लस 2/10 कह रहा हूँ, तो ये हो गया 120 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। 10/10 मतलब 1, तो ये 120 में ऐड कर जाएगा, तो 121, और अगले नंबर बचेगा 2/10। उसको डेसिमल सिस्टम में लिख सकते हो 121.2। डेसिमल के बाद 10th प्लेस की फ्रैक्शन आती है 121.2, तो ये मुझे लग रहा है कि ये 121.2 है। आप कैलकुलेट करके देखो आप क्या कैलकुलेट कर पा रहे हो। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट में लिखा है 10 टेंस 10 वंस 10 टेंथ एंड 10 हंड्रेड। ओके, सो ये नंबर है 10 टेंस 10 वंस 10 टेंथ एंड 10 हंड्रेड। तो ये सिंप्लीफाई होके 10 इंटू 10 हो गया 100 प्लस 10 इंटू 1 हो गया 10 प्लस 10/10 हो गया 1 प्लस 10/100 हो गया 1/10। तो ये हो गया 100 प्लस 10 प्लस 1 111 1/10, इसको हम लिख सकते हैं 111.1। ठीक है, तो ये आ गया 111.1। हो सकता है ये गलती कर रहा हूँ मैं, आप डबल चेक करो इसको करके। नेक्स्ट है 25 टेंस 25 वंस 25 टेंथ एंड 25 हंड्रेड। ओके, सो ये हो गया 25 टेंस प्लस 25 वंस प्लस 25 टेंथ प्लस 25 हंड्रेड। यहाँ से आया 250 प्लस ये आया 25
25/10, ये 25 टू डिजिट नंबर है, तो मैं इसको 20 + 5/10 लिख दूंगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में उसको 20/10 + 5/10 लिख दूंगा। अगेन 25/100 में 25 टू डिजिट नंबर है, तो मैं इसको 20 + 5 लिखूंगा और उसको 20/100 + 5/100 लिख दूंगा। ठीक है, सो अब ये वाला नंबर जो है ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2/10 बन जाएगा। ठीक है, और ये जो 20/10 ये वाला नंबर है ये कट के 2 बन जाएगा। अब देखो क्या नंबर बन गया, 250 + 25 + 2 प्लस अब 10th वाली फ्रैक्शन 5/10 और 2/10 ये ऐड होके बन जाएंगी 7/10 और 100 वाली फ्रैक्शन 5/100। तो 250 + 25 हो जाएगा 275 और 277 277 710 500। तो क्या ये नंबर 277.10th वाली फ्रैक्शन एंड 100th वाली फ्रैक्शन ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर बन रहा है 277.75 277.75। आप भी ट्राई करके देखना। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इतना ट्रायल एंड एरर वाला है कि मैंने इसका आंसर यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है, जानबूझ के लिखा हुआ है, बिकॉज ये सिर्फ ट्रायल एंड एरर, ट्राई करो, गलती करो, ठीक करो, उस तरह से हो सकता है। इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, सिंपल सा सवाल है। यूजिंग ईच डिजिट 0 to 9 नॉट मोर देन वंस, फिल द बॉक्सेस बिलो सो दैट द सम इज क्लोजेस्ट टू 10.5। तो हमें 2 डेसिमल नंबर्स निकालने, यू नीड टू फाइंड 2 डेसिमल नंबर्स, 2 डेसिमल नंबर्स जिनको ऐड करेंगे तो हमें 10.5 आ जाए। अब डेसिमल नंबर्स कहाँ से लेकर आएंगे, हमें ये डिजिट यूज़ करने हैं 0 to 9। 0 to 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिजिट्स यूज़ करने हैं, और इसको ऐसे यूज़ करना है नॉट मोर देन वंस। और ये सारे बॉक्सेस फिल करने हैं, ये सारे बॉक्सेस फिल करने हैं जिसमें 1 वाला एक डिजिट है, उसके बाद 10th वाला है, 100th वाला है फ्रैक्शन, 1000th वाली फ्रैक्शन है। अगर मुझे सारे बॉक्सेस फिल नहीं करने होते तब तो मेरे लिए बहुत आसान हो सकता था। मैं ऊपर लिखता 9.8 और नीचे लिखता 0.7। कहाँ जाना है मुझे, इन दोनों को ऐड करो, 9.8 और 0.7 को, 8 और 7 ऐड करके हुआ 15 का 5 ऐड कर गया 1 1 और 9 मिलके हो गए 10 10.5। कितना आसानी से आंसर आ गया। नाउ ये कह रहे हैं कि फिल द बॉक्सेस। अब फिल द बॉक्सेस मतलब सारी बॉक्सेस फिल करें। ओके, सारे बॉक्सेस फिल करते हैं। तो या तो अब ऐसा करें कि हम ये बचे हुए बॉक्सेस में स्मॉलेस्ट वाली फ्रैक्शंस को, जो स्मॉलेस्ट नंबर बचे हुए वो फिल करते हैं 9.8 के बाद। इस वाले नंबर में 9.8 के बाद बचे हुए देखो नंबर्स क्या है। 0 यूज़ कर लिया हमने, 0 यूज़ हो चुका है, 7 यूज़ हो गया, 8 यूज़ हो गया, 9 यूज़ हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर है 1 और 1 यूज़ कर लिया, फिर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2, फिर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3, फिर स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 4। ठीक है, तो हमने 9.8 और 0.7 के बाद हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो फ्रैक्शन थी वो हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिजिट से वो रख लिए। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं। तो ये आंसर आ रहा है 4 और 2 6 और ये हो गया 4, ये हो गया 5, 1 कैरी कर गया, तो ये हो गया 10.546 है ना। ये आंसर हमारा आया 10.546। इस आंसर को लिख लेते हैं। नाउ अब ये सोच के देखो कि इसके अलावा भी हमारे पास डिजिट्स थे। हम 10.5 से आगे निकल आए ना, 10.5 क्या, ये 10.546 जो था हमने ओवर शूट कर दिया। तो हम इसके अलावा और नंबर्स भी चूज़ कर सकते थे। और नंबर में अब अगर मैं ये 7 को हटा के, यहाँ पे 6 लिख दूँ तो क्या बनेगा, तो क्या टोटल होगा। आप टोटल करके देखते हैं।
अब टोटल करके देखते हैं। या 6, 4, 4 10.446। क्या 10.446 और 10.546 में से क्लोज़र कौन है? ठीक है, अभी भी हम थोड़ा सा दूर हैं, बट हाँ, हम क्लोज़र कौन है उसके लिए हमें उसके लिए माइनस करके देखना पड़ेगा दोनों नंबर्स को, तो हमें पता चलेगा कि ये 10.546 ही ज़्यादा क्लोज़र है ना। तो अब हम ये कर सकते हैं कि हमने देखो, अब इस नंबर में जो हमने नया नंबर बनाया था, हमें ये छोटा रह गया 10.446। हमें 10.5 के पास जाना है। हम किसी फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। देखो 9 बढ़ा हुआ है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता, ये भी है। क्या 1 को रिप्लेस करके देख सकते हैं इसी नंबर से? ये वाली जो अभी हमने नंबर दिए हैं, इसमें हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं किसी बड़े से डिजिट से। इन सारे नंबर्स में देखो 9, 8, 1, 2, 0, 6, 3, 4, जो बड़ा नंबर हमने यूज़ नहीं किया वो है 7। तो 1 की जगह पे अगर हम 7 रख लें, इस जगह पे हम इस जगह पे 7 रख लेते हैं। हम यहाँ पे अब 7 रख के देखते हैं। अब इसको ऐड करके देखो, अब इसको ऐड करके देखते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 3, 1 पॉइंट है ना, 10.506। 10.506, तो हमारे पास 10.506, ये तो काफ़ी क्लोज आ गया है ना, बिल्कुल 10.5 के बिल्कुल ही क्लोज आ गया। और ये जो नंबर मैंने लिखे हुए थे, अगर ये रखेंगे तो देखो, इसमें 625 अगर ले लेंगे तो 625 अगर रख लें तो पहले इस कैलकुलेशन को डबल चेक कर लेते हैं। 4, 2 और 4 6, 7 और 3 10 में से 0 1 कैरी कर गया, तो ये बन गया 9, 9 एंड 6 5, 15 का 5 1 कैरी कर गया 10.506। क्या इसमें कोई नंबर दो बार यूज़ हो रहा है? नहीं, इसमें कोई नंबर दो बार यूज़ नहीं हो रहा है। तो चलो हमने नया नंबर ढूंढ लिया 10.506। अब देखो, ये जो दो नंबर्स मैंने लिखे हुए थे ये लिख देते हैं इसमें। ट्रायल एंड एरर से मैंने वहाँ तक दो नंबर्स तक पहुँचा था, तो पहला नंबर तो यही सेम लिखा हुआ है 9 पॉइंट, ये वाला जो नंबर्स मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखे थे 9.874 और 0.625, 0.625। अब इनको ऐड करोगे तो 7, 9, ये सॉरी 4, 4 ये आ रहा है 10.497। तो अब 10.506 ज़्यादा दूर है या 10.497 ज़्यादा दूर है? इसमें 10.5 तक पहुंचने के लिए 0.003 ऐड करना पड़ेगा। इसको 10.5 तक लेके जाने के लिए 0.006 माइनस करना पड़ेगा। तो 10.497 ज़्यादा करीब है। ये नंबर्स जो मैंने चूज़ करके रखे थे, आई होप इसमें कोई नंबर्स में आपको कोई रेपिटेशन नहीं दिख रही होगी डिजिट्स की, मुझे भी नहीं दिख रही है ना। और ये दो नंबर्स हैं जिनको ऐड करके हम 10.5 के क्लोजेस्ट जा सकते हैं, 10.497 निकाल सकते हैं। बट ये आगे हिट एंड ट्रायल वाला ही तरीका है, थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करनी है, ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल करके देखना है। ओके, नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है ये। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। इन फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में लिखना आना चाहिए। 1/2, आधा ही को फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या लिखते हैं? 0.5। 1/4 को क्या लिखते हैं? 0.25। 1/5 को क्या लिखते हैं? 0.2। 3/2 को क्या लिखते हैं? 1.5। 3/4 को क्या लिखते हैं? 0.75। 4/5 को क्या लिखते हैं? 0.8। तुम्हें लग रहा है कि मैंने ये रट्टा मारा हुआ है? नहीं, ये मैंने रट्टा नहीं मारा हुआ, मैं नंबर्स को देख के इनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। शायद मुझसे एक आधी फ्रैक्शन गलत तरीके से मैंने लिखे, बट ज़्यादातर ओवरऑल ये डेसिमल फॉर्म में मैंने सही लिखा है। चलो यहाँ तक कैसे पहुँची, ये आपको आना चाहिए। यहाँ तक आप कैसे पहुँचते हैं, चलो करके देखते हैं सॉल्व। ये मिटा देता हूँ मैंने जो लिखे हैं अपनी तरफ से। तो 1/2 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो उसके डिनोमिनेटर में चलो 10 लाने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर को 10 बनाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 5/10।
5/10 का क्या मतलब होता है? 0.5, है ना। इस 5/10 में होल नंबर कितने हैं? कोई भी नहीं है, डेसिमल से पहले होल नंबर होता है और डेसिमल के बाद 10th प्लेस का नंबर होता है, तो 10th प्लेस का नंबर आ गया। या किसी भी नंबर को जब आप 10 से डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल लेफ्ट प्लेस में 1 शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट फुट शिफ्ट होता है 1 प्लेस, तो 5/10 मीन 0.5। ठीक है। 1/4 को, अब इसके डिनोमिनेटर को या तो 100 बनाओ या 10 बनाओ। 10 बनाना आसान नहीं है तो 100 बना सकते हो। 100 बनाने के लिए 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आ जाए? क्या 4 के साथ 25 मल्टीप्लाई करोगे? 25 टाइम्स 400 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ऊपर भी 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये 25/100 हो जाएगा। 25/100 का क्या मतलब होता है? 0.25। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लो 10th फ्रैक्शन में, और 100th फ्रैक्शन में इसको 20 + 5/100 बना लो, वो बन जाएगा 20/100 + 5/100। 20/100 बन जाएगा 2/10। 10 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, 5/100। ये नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखोगे? इसमें कोई होल नंबर नहीं है तो 0 पॉइंट आ गया। डेसिमल के बाद 10th फ्रैक्शन होती है 2, और उसके बाद 100th फ्रैक्शन होती है तो 5, 0.25। तो हम ऐसे भी 25/100 को 0.25 कह रहे थे कि आप जब भी किसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हो तो उसमें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है 2 प्लेसेस, तो हमने 1/4 का बनाया 0.25। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखो, 1/5। 1/5 को का डिनोमिनेटर 10 या 100 में से किस पे आसानी में बन जाएगा? 10 में बन जाएगा। 1/5 से 5 × 2 करो, ये तो 10 बन जाएगा। नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2/10। 2/10 का मतलब 0.2। ठीक है। 3/2। 3/2 में उसको फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करो जिसकी डिनोमिनेटर में 10 बन जाए या 100 बन जाए। 10 बन सकता है 3/2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नंबर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो बन जाएगा 15/10। 15/10 को 10 + 5, 15 को 10 + 5 भी बन सकते हो, और देन 10 + 10/10 + 5/10 इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 10/10 1, और फिर बच जाएगा 5/10। इस नंबर को कैसे लिखो डेसिमल में? होल नंबर में है 1, डेसिमल आ गया, और 10th फ्रैक्शन में 5, तो ये बन गया 1.5। ठीक है। सो 3/2 हो गया 1.5। 3/2 हो गया 1.5। चलो उसको लिखकर रहने देते हैं। अब इस नंबर को देखो 3/4। 3/4 को इसका डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से मल्टीप्लाई किया नीचे, तो ऊपर भी कर देते हैं, तो ये ऊपर आ गया 75 / 100, तो इसको आप 0.75 कह सकते हैं। 0.75 कह सकते हैं। नीचे वाले नंबर को 4/5 का डिनोमिनेटर को 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो 2 से, ये बन गया 8/10। 8/10 को लिख सकते हैं 0.8। तो आप इस तरह से अपनी फ्रैक्शंस को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने यही पूछा था, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में आप आसानी से लिख सकते हैं। डेसिमल फॉर्म में लिखने से आप उसको आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको लिखना आसान हो जाता है।